अति गति गुपन जपन देहि जापू, ये कर सलंग मलंग नहीं मापो, यही लक्ष्य अलख खलक नहीं पाए, जान सतगुरु जी ने दिखाई बताई। ज्ञान संप्रदाय आद्य के स्थापक कैवल कर्ता के पाटवी अंश जगत और जगत में बसे हुए सभी जीवात्माओं के ज्ञान उपदेश और जो सकर्ता मालिक का जो फरमान है वो परम गुरु सभी जीवात्माओं को दिखलाते हुए कहते हैं कि अति गति गुपन जपत तेहि जापो। जो ज्ञान परम गुरु का जो है, जो अंतर्गति का जो लक्ष्य है, जो अंतर में जो जानने का है, वो ज्ञान गुप्त है, वो रस है जो आप सही तरह से नहीं जानेंगे तो जो वो अंतर का जो रस है वो कभी आप अंदर में से वो कभी पा सकते नहीं हो। इसलिए अंतर का जो लक्ष्य है वो अंतर में जब आप परम गुरु का अंतर में गुप्त जो जाप है, जो अंतर का जो गुप्त जो परम गुरु की जो गति को आपको पहचानने का है, वो अंतर गुप्त से अंतर की जो ओजस तत्व है वो अंतर का तब प्रबलित होता है। और वही जो अंतस्करण के जो अवस्था जो है उससे भी रहित है, अंतस्करण का जो गुण अवगुण है उससे भी वो रहित है। आपको जब जानेंगे तब उसका सही तरह से आप उसका क्या बोलते हैं उसको उपयोग सही तरह से आप कर सकते हैं। इसलिए अति गति गुपन जपत तेहि जापो। जो जाप है वो प्रणव के ध्वनि के साथ स्वरूप के घर के अंदर, स्वरूप के जो अंदर घर है उसमें घर में वो है, पर हम बाह्य दृष्टि का जब हमको वो जो मिलन हो गया है तब तक हम अंतर की जो मिलन का जो गुप्त मंत्र है वो हम जान नहीं पा सकते। इसलिए जब अंतर में जो भाव परम गुरु के साथ एकता भाव होता है तब वो परम गुरु का जो सही है वो गुप्त मंत्र तब गुप्त काम करता है। और गुप्त काम परम गुरु के जब अंतर में आप जानेंगे, वो प्रणव के साथ अपनी सुरता लगाएंगे तब आप जो गुप्त मंत्र है तब सही तरह से जानेंगे। और उसका काम है ध्यान करने का। जब ध्यान सही तरह से आप करेंगे तब वो परम गुरु का जो मंत्र है वो अंदर में से ही आपको गुप्त जो है वो अंतर से निकल कर बाहर आ जाता है। एक रस सलंग मलंग नहीं मापू। जो अंतर का जो एक रस हो गया है, सलंग मलंग नहीं मापू। जो अपना जो मूल घर है, जो मूल घर में जो अपना जो जानने का है वो सलंग मलंग हो गया है। और जो सलंग मलंग हो गया है इसलिए एक सूत्रवत हम बोलते हैं गुजरात में, एक सूत्रवत एक रस हो गया है। और जो एक रस हो गया है वो परम गुरु का रस। तब आप सलंग मलंग एक रस नहीं मापू, तब आप उसका माप नहीं काट सकते। जैसे कोई बाहर की क्रिया अपने अंदर अब जाना नहीं है तो वो अब उसका जो माप है वो माप उसकी प्रमाण उसका घाट उसको आप माप सकते नहीं हो। इसलिए समझ अंदर होनी चाहिए। अंदर की समझ जब होगी तब परम गुरु का ज्ञान अंतर में विकसित होता है और एक रस हो जाता है। और जब एक ही रस कार्य होता है तब का परम गुरु का जो अंतर का ज्ञान तभी बाहर निकलता है। एक रस अंदर होना चाहिए। अंदर जब एक ही रस कार्य करेगा तब परम गुरु का ज्ञान अंतर में से बाहर निकल सकता है। ऐसे आगे भी बोलते हैं, यही लक्ष्य अलग खलक नहीं पाई। जो लक्ष्य है वो लक्ष्य अलग का लक्ष्य है। परम गुरु का जो ज्ञान है वो अलग का लक्ष्य के साथ आपको जानना पड़ेगा। उसका नाम बोलते हैं अलग का लक्ष्य, कि जिसने लखा ही नहीं जा सकता, जिसको हमको अंदर से वो प्रणव के साथ सुरता लगाकर हम जान सकते हैं, उसको बोलते हैं अलक्ष्य का लक्ष्य।
जो जाना भी नहीं सकता, माना भी सकता, पर उसका अंतर का खुद अनुभव हो जा सकता है, अंदर की खोज की जा सकती है। अंदर जाएंगे तब उसका लक्ष्य आप उसका जान सकते हैं। और वही परम गुरु का कार्य है कि जो जब वो अंतर का जो अलग का लक्ष्य जो जानेगा, वो परम गुरु को सही भाव कर अंतर में वो लागणी अंतर का भाव तभी बाहर प्रकट हो सकता है। अलग का लक्ष्य देखना पड़ेगा। आगे भी कहते कि जाने सदगुरु जी ने दिखाई बताई, जो अंतर का जो लक्ष्य है वो परम गुरु ने सदगुरु के साथ जब आप मिलते हैं, आप परम गुरु के साथ जब आप लक्ष्य में जाते हैं, तब सदगुरु के साथ जो लक्ष्य है वो तब आपको दिखलाई दे सकता है। इसलिए सदगुरु को आपको जानना पड़ेगा, और यही प्रमाण से आप जो संबंध जो कर सकते हैं वो कार्य बाद में हो सकता है। जब अंतर में वो कार्य करेंगे, बाद उस कार्य का आप सही तरह से इसका उपयोग करके सबको दिखा सकते हैं। ये परम गुरु का ज्ञान अंतर में, जब अंतर में विकसित नहीं होता, तब तक परम गुरु का जो अलग सलंग जो रास्ता है वो आप जान नहीं सकते। इसलिए सदगुरु को हमको पहचानना पड़ेगा, और वो सदगुरु यही परम गुरु है, और कोई नहीं। सदगुरु जो है वही परम गुरु है। सदगुरु है वो बाहर का स्वरूप है, और परम गुरु है वो अपना अंतर का स्वरूप है। इसलिए सदगुरु को आप जानिए, और बाद में परम गुरु का जो अंतर का जो मर्म है वो जानने के लिए हमको तैयार होना पड़ेगा। इसलिए हमको वो बख्शिश जो परम गुरु को जी आपने दिया है, वो बख्शिश तभी परम गुरु काम अंतर में होती है। और ब्रह्मांड भर की सगड़ी जो ताकत होती है वो जब अंतर में, और मात्रा रूप परम गुरु इसको समझा सकते हैं। और जो सभी ब्रह्मांड का जो कार्य है वो परम गुरु के माध्यम से ही वो सब कार्य चलता है। इसलिए बोलते हैं कि सभी लोग प्रणव के साथ ही चलते हैं, और प्रणव के साथ वो कार्य करता है। जब प्रणव ही कार्य का जो माध्यम बन जाता है, वह प्रणव से जिसकी एकता हो जाती है, वो परम गुरु की ज्ञान की गति को जान सकता है। यह है परम गुरु का ज्ञान, अंतर में जानने का, अंतर ही पहचानने का, और अंतर ही अपना का कार्य करने का। वह सभी कार्य अंतर में ही है। हम अंतर में जानिए, अंदर में पहचानिए। परम गुरु आपके साथ है, हमारे समीप भी है, पर हम उसको जानिएंगे और अंतर के अंतस्करण में परम गुरु को समझेंगे, तो परम गुरु आपके आयत में है। इसलिए बोलते हैं अब तुम ते ही लक्ष्य रहो, अभ्यास हो, तुम वो लक्ष्य के पास रहो, तो हम सदा तुम्हारे पास हो, हम तुम्हारे पास है। पर आपने जब हमको पहचाना नहीं है, इसलिए हम तुम्हारे पास भी होके भी आपसे दूर है, इसलिए आप पास है। तो हम जान लिए कि परम गुरु का जो स्वरूप के साथ हमारा जो अंतर का जो नाता है, और नाता हर हमेश के लिए टिका रहे, ऐसा हमको भाव भरकर परम गुरु का ध्यान करना चाहिए। और ध्यान करके करके हम सलंगवत हो जाएंगे, तब वो परम गुरु का एक रस का ज्ञान अंतर में आ सकता है। ऐसा परम गुरु सबको वो साखी में बोलते हैं, पर हम समझे और समझकर अपना जो ज्ञान है आगे प्रचलित करें, तो परम गुरु का जो कार्य है वो सही तरह से होगा। इतना बोलकर हम अपनी वाणी को यहीं पे विराम देते हैं। बोलिए श्रीमंत करुणा सागर भगवान की जय, कैवल धाम की जय, सदगुरु देव की जय, जगास्थान की जय।